हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमी चौधरी और हम कंप्लीट कर रहे हैं भागवत गीता, जिसका सेकंड चैप्टर हमने उठाया है और हम उसको लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे और ऐसे ही हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। और जो नॉलेज मैं भी ले रही हूँ, पढ़ रही हूँ, उसको कंटिन्यू मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यहाँ पे श्री कृष्ण जो कि भरत को यहाँ पे श्री कृष्ण जो कि अर्जुन को ये बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जो सुख और दुख है वो एक क्षणिक काल तक अपने साथ में आता है। और जैसे कि सर्दी और उसके बाद में गर्मी और फिर सर्दी फिर गर्मी, तो ये तो सब चलता रहता है, प्रकृति का नियम है, सुख भी और दुख भी। तो इससे आप विचलित ना हो और आप इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। ये क्यों होता है अपने साथ में कि हम कभी सुख और कभी दुखी हो जाते हैं? क्योंकि ये अपनी इंद्रिय बोध, मतलब कि हमारी जो हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं, उस वजह से हमें सुख और दुख का बोध होता है। वरना इंसान को अविचल रहना चाहिए। इस पे ये समझाया गया है यहाँ पे। अब इसमें आगे वो स्टेटमेंट दी हुई है जो मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लगा। यहाँ पढ़ के सच्ची में ये लगा कि हम इसे अपनी लाइफ में सीरियसली अगर फॉलो करें तो कितना अच्छा लगता है अपने मन को। तो वो लाइन मैं आपको बताती हूँ। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए, जो कि मैंने अभी बताया आपको। वैदिक आदेशानुसार मतलब जनवरी फरवरी के माह में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। यहाँ ये बताया गया है कि वैदिक आदेशानुसार मतलब जो जनवरी फरवरी का माह है उसमें भी मनुष्य को प्रातःकाल स्नान कर लेना चाहिए। इस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। अब आपको भी पता है कि जनवरी फरवरी में कितनी सर्दी पड़ती है, लेकिन जो धार्मिक चीज़ों को फॉलो करता है, जो मानता है इन चीज़ों को, वो इन सब को करते हुए कतराता नहीं है। तो ये चीज़ हमें यहाँ सीखने को मिली। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में भोजन पकाने से हिचकती नहीं। तो जैसे एक गृहिणी होती है वो भीषण से भीषण गर्मी में भी, जैसे हमारी फैमिली होती है उसमें हमारे लिए खाना बनता है, तो वो खाना बनाते हैं तो वो हिचकते नहीं है कि हम अपनी मम्मी है, हम हैं जो भी बनाते हैं, वो हम हिचकते नहीं है क्योंकि हमें बनाना ही है और हम बड़े प्यार से बनाते हैं, सबके लिए खाना बनाते हैं। तो उसी प्रकार ये बताया गया है कि जो कभी भी दुख और सुख है उससे भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो कभी भी इंसान का ये तो कभी भी जैसे कि एक ऋतु काल के जैसे कभी भी आता जाता है, इससे विचलित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ को हमें बहुत ही समझदारी से समझना चाहिए, क्योंकि ये एक ही दशा नहीं है जो अपने साथ में कंटिन्यू बनी रहेगी। ऐसा ही होगा, कभी सुख तो कभी दुख। ये इंसान के रूप में अगर हमने जीवन लिया है तो ये तो चलता ही रहेगा। तो इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है, ये बोला गया है गीता में। अब इसी सेकंड चैप्टर में हमें आगे आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा क्या है, किस प्रकार से अपना शरीर जो है वो एक शरीर से दूसरा शरीर लेता है। तो उसमें बताया गया है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। मतलब इंसान पुराने वस्त्र त्याग देता है और नए वस्त्र पहनता है। इसी तरीके से अपनी जो आत्मा है वो कभी भी मरती नहीं है, वो अमर है। वो पुराना वस्त्र त्यागती और नया वस्त्र धारण करती है। कैसे? जैसे जब कोई भी शरीर है वो वृद्ध हो जाता है या किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जो आत्मा है वो ऐसा नहीं कि वो भी आत्मा मर जाती है साथ में, नहीं, वो उस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर नया शरीर लेती है।
देखो ये कितनी अच्छी लाइन बोली गई है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। जो मैं लास्ट लाइन है आज के चैप्टर की, ये तो मैं आपको सुना रही हूँ। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यानी कि जो अपनी आत्मा जो है ना, वो अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय कहा गया है। तो इसके लिए शरीर के लिए तुम्हें कभी शोक नहीं करना चाहिए कि अगर कुछ भी हो जाता है किसी को, तो हम क्यों मतलब शरीर के लिए हम रोते हैं। हाँ, दुख होता है, तकलीफ़ होती है, इतना टाइम कोई भी इंसान अपने साथ रहता है, लेकिन ये नहीं कि वो चले गए हैं उनका शरीर छोड़ के, बस उनके पीछे हम रोते ही रहें और कुछ भी कार्य अपन नहीं कर पा रहे हैं और बहुत नेगेटिव होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि वो तो एक शरीर था, आत्मा तो अभी भी उनकी ज़िंदा है। तो ये हमें लेना है और समझना है इस चीज़ को, और इसलिए हमें ये चीज़ समझनी है और अपने जीवन में इसको उतारना है। और इसके साथ में हम आज का चैप्टर ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज का हम कंप्लीट करते हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।